हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ग्रुप पर शिवेंद्र पर। आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं वक्फ बोर्ड से संबंधित इम्पॉर्टेंट बातें। यानी कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वक्फ बोर्ड क्या होता है और वर्तमान समय में जो केंद्र सरकार है वो वक्फ बोर्ड अधिनियम जो है उसमें बड़े संशोधन करने वाली, यानी कि जो वक्फ एक्ट है उसमें संशोधन करने जा रही है इस सेशन के सत्र के अंतर्गत। और आखिर क्यों करने जा रही है हमें वो मेन रीज़न देखना है, क्योंकि जैसा सुनने में आ रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस वक्फ अधिनियम में लगभग 40 संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। देखिए, मंजूरी मिल चुकी है वक्फ अधिनियम के अंतर्गत लगभग 40 संशोधन होने की। और जैसे ही ये विधेयक पारित हो जाएगा, अभी तो केवल बिल को पास करने के, यानी कि उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की मंजूरी मिले, उसके बाद जब ये संशोधन बिल जो है पारित हो जाएगा तो बोर्ड की जो नियंत्रित शक्तियाँ, यानी कि सुनने में क्या आ रहा है कि क्यों केंद्र सरकार इसमें संशोधन करना चाहती है, यह है कि वक्फ बोर्ड जो है वो अगर कोई भी प्रॉपर्टी उसको दी जाती है तो उस पर पूरी तरीके से अपनी ऑनरशिप कर लेता है बिना किसी वेरिफिकेशन के। तो इस बिल को पास करके क्या किया जाएगा, इसमें संशोधन करके क्या किया जाएगा, उसकी जो अनियंत्रित शक्तियाँ हैं उनको कम कर दिया जाएगा। और जो प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है, जो वक्फ बोर्ड को दी जाती हैं, वक्फ बोर्ड उस संपत्ति पर बिना किसी वेरिफिकेशन के अपना पोजेशन डिक्लेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज़ यही है, इस एक्ट में संशोधन लाने का मेन मुद्दा यही है कि ज़बरदस्ती तरीके से, मतलब लगातार जो पावर बढ़ती जा रही है वक्फ बोर्ड की, उसको कम करने के लिए, कम क्या, उस पर कंट्रोल, प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार का कहना है कि वो इस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव ला चुकी है। ठीक है, अभी केवल प्रस्ताव पारित हो चुका है। अब वक्फ बोर्ड को लेकर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला जो वक्फ अधिनियम पारित हुआ था वो 1954 में हुआ था। उसके बाद इसमें पहले संशोधन की आवश्यकता पड़ी जो किया गया 1995 में, और फिर दूसरी बार इसमें संशोधन किया गया 2013 में। देखिए, ये अधिनियम 1954 में पारित हो चुका था, इसमें 2 संशोधन हुए, 1995 और 2013 में। काफ़ी लंबा समय हो गया। तो अब क्योंकि कहते हैं समय बदलने के साथ साथ संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि समाज जो है गतिशील है, गतिशील होने के साथ साथ जो चीज़ें हैं उनमें नई नई चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती हैं। तो इसलिए वक्फ एक्ट के अंतर्गत भी क्या है, संशोधन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि 95 और 13 इसके अलावा कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। इसलिए 2024 में सरकार इस पर संशोधन के लिए प्रस्ताव ला चुकी है। जैसा आपने ऊपर देखा, लगभग 40 संशोधन करने की इसमें बात की जा रही है। देखिए, मेन क्या कहा जा रहा है, केंद्र सरकार का कहना क्या है कि वक्फ बोर्ड के पास ऐसी काफ़ी मात्रा में प्रॉपर्टी इकट्ठा हो गई जिसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है। कहने का मतलब है कि जो है वो ज़बरदस्ती संपत्ति पर अपनी ऑनरशिप जमाता है, अपना कब्जा, अपना स्वामित्व जमाता है। साथ ही ये भी कहना है सरकार का कि दुनिया में किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियाँ नहीं हैं, जैसे कि सऊदी या ओमान जो कंट्रीज़ हैं, देखिए मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो कहना है सरकार का कि यहाँ पर सऊदी या ओमान जैसे जो देश हैं उनके पास भी ऐसा कोई कानून नहीं है, यानी कि उनके पास भी वक्फ बोर्ड से, यानी कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति नहीं है दुनिया के किसी भी, यानी कि जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जिन भी कंट्रीज़ में मुस्लिम लोग रहते हैं, वहाँ का जो वक्फ बोर्ड है उनके पास भी, उनके वक्फ बोर्ड के पास भी इतनी प्रॉपर्टी नहीं जितना कि भारत के अंदर जो वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है। यानी कि सऊदी या ओमान जैसे देशों में भी ऐसा कोई कानून नहीं है, जबकि वहाँ तो मेजोरिटी में, यानी कि कह सकते हैं वो तो एक तरीके से वो तो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। एक बार सरकार का यहाँ यह भी कहना है कि जब एक बार जो ज़मीन है वो वक्फ के पास चली जाती है, वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है, तो उसे पलट नहीं सकते, क्योंकि पावरफुल लोग जो हैं उन्होंने वक्फ बोर्ड पर अपना कब्ज़ा कर लिया है, वो अपनी डिक्टेटरशिप वहाँ पर चलाते हैं। भारत में अगर वक्फ संपत्ति देखी जाए तो ये जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा, यानी कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी वक्फ बोर्ड गठित है, चाहे मुस्लिम कंट्रीज़ हों चाहे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हों, सभी में से सबसे ज़्यादा, यानी कि भारत में जो है लगभग 200 करोड़ का भी रेवेन्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी देशों की यहाँ पर बात, तुलना इंडिया की अदर कंट्रीज से यहाँ पर की जा रही है। जैसे कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या जो भी कोर्ट अदालतें होती हैं वो भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। यानी कि वक्फ अधिनियम में ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है ना, जो मैटर्स होते हैं
उनमें ना तो केंद्र सरकार इंटरफेयर कर सकती है, ना स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, और यहाँ तक कि जो जुडिशरी है उसको भी इंटरफेयर करने का कोई भी हक वक्फ बोर्ड के मैटर्स में नहीं है। बोर्ड पर नियंत्रण रखने वालों के अलावा अन्य लोग भी इस कानून के खिलाफ हैं, क्योंकि लगातार जब कोई चीज़ एक लगातार अनियंत्रित होती चली जाती है तो बराबर उस पर रोक लगाने की मांग उठती है। यहाँ तक कि एक सच्चर कमेटी जो गठित की गई थी उसने भी कहा था कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है, पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है। सच्चर समिति ने ऐसा कहा था। अब ये कहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका प्लान क्या है, कि आखिर वो कितने संशोधन करना चाहती है और क्यों करना चाहती है। जो कैबिनेट है उसने वक्फ अधिनियम में लगभग कितने 40 संशोधनों को मंजूरी दी है, लगभग इतने संशोधन तो इसमें होने चाहिए। मोदी सरकार कैबिनेट में वक्फ बोर्ड की किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्ति पर अंकुश लगाना चाहती है। इनका क्या कहना है कि ये जो लगभग 40 संशोधन इस अधिनियम के अंतर्गत करना चाहते हैं वो इसलिए लाना चाहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति मतलब वक्फ में लोग दान क्यों प्रॉपर्टी क्यों दे रहे, ताकि वो किसी एक नेक काम के लिए यूज़ हो सके। कोई भी चैरिटेबल वर्क के लिए दे रहे हैं, दान के लिए दे रहे हैं, तो उसे वक्फ की संपत्ति मत बनाओ। लोग प्रॉपर्टी इसलिए दे रहे हैं ताकि आप उसका यूज़ जो है अच्छे कामों के लिए करो, ठीक है, बट आप उसको क्या कर रहे हो, वक्फ संपत्ति बना रहे हो। तो इस पावर पर रोक लगनी चाहिए। इन संशोधनों का जो उद्देश्य है, इन संशोधनों का मेन उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में जो नामित कर रहा है वक्फ बोर्ड, उसके राइट को क्या करना है, रेस्ट्रिक्टेड करना है। और वक्फ बोर्ड द्वारा प्रॉपर्टी पर जो संपत्तियों पर जो ये दावे किए जा रहे हैं कि उसकी संपत्तियां हैं, उनका अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन किया जाए। भाई आप जिन संपत्तियों पर ये दावा आजमा रहे हो कि वो हमारी संपत्ति है, तो मेनली आपको करना क्या है, वहाँ पर वेरिफिकेशन करना होगा कि ये संपत्ति आपकी है। जैसे ये संशोधन विधेयक जो है पारित हो जाएगा, अभी तो देखिए वो अभी पास किए हैं कि क्या क्या संशोधन उन पर हो जाएंगे। प्रस्ताव पास हुआ है, प्रस्ताव जो है जो बिल है वो लाया गया, इस पर आर्ग्यूमेंट होंगी, चीज़ें अभी बहुत लंबा प्रोसीजर चलने वाला है। तो कहने का क्या मतलब है सरकार का कि जब ये संशोधन विधेयक पारित हो जाएगा तो उसके बाद जो वक्फ की प्रॉपर्टियों का मैनेजमेंट है उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और सूत्रों का यहाँ भी कहना है कि कानून में संशोधन की वजहों का भी जिक्र किया है कि भाई मेन है ना कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो क्यों कर रहे हो, कारण बताओ। तो वो यहाँ पर सिंपल कह रहे कि जो भी संशोधन इन्होंने किया है यहाँ पर उसका सभी का जिक्र इनके द्वारा यहाँ पर किया गया है। जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का भी यहाँ हवाला दिया गया। मतलब पहले भी इस प्रकार की सिफारिशें उठती रही हैं कि यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड है उसकी जो पावर्स हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, उनसे ये वेरिफिकेशन मांगा जाए कि वक्फ की इतनी संपत्ति क्यों है। लोग जो मेन प्रॉपर्टी अपनी दान दे रहे हैं वो जनता की भलाई के लिए दे रहे हैं, बट वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, उसको अपनी वक्फ की संपत्ति के रूप में ऐड करते जा रहा है। अब ये कहने कि आखिर सरकार क्या क्या बदलाव यहाँ पर लाना चाहती है। तो देखिए जो मौजूदा कानून है जिसमें इतनी सारी बुराइयां हैं उसमें क्या करना है कि क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर अदालत भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, ऐसा उसमें प्रोविजो वक्फ अधिनियम के अंतर्गत। बट यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि स्टेट और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती, ऐसा है। अब संशोधन के बाद क्या होगा कि वक्फ बोर्ड को अपनी जो प्रॉपर्टी होगी वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा उसके दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी। आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी, जो भी प्रॉपर्टी जहाँ से जैसे भी आपको वो रजिस्टर्ड करानी होगी। वैसे नहीं कि आपने बिल्कुल अंधा धंधा चला रखा है, कोई नहीं पता कौन संपत्ति कहाँ से, कोई रजिस्टर्ड नहीं, बट अब रजिस्टर्ड करानी होगी ताकि संपत्ति का मूल्यांकन किया जा सके, ताकि यह पता चल सके कि जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत कितनी है और रेवेन्यू की जांच की जा सके। क्योंकि भाई प्रॉपर्टी आपको दी जाएगी तो उस प्रॉपर्टी का सही मूल्यांकन गवर्नमेंट के पास होगा, तभी तो गवर्नमेंट उसके रेवेन्यू की जांच कर सकती है। साथ ही साथ नए बिल में यह भी प्रोविज़न है कि सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकते हैं।
बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव भी किया जाएगा, यानी कि जो वक्फ बोर्ड है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो गठन है, जो ढांचा, उसमें भी चेंज किया जाएगा। और महिलाओं की भी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का भी देखिए प्रोविज़न हमें देखने के लिए मिला है। अब तक वक्फ बोर्ड में जो मेंबर्स होते थे उनमें महिला इंक्लूड नहीं थी, बट अब स्ट्रक्चर में चेंज होगा और महिलाओं की भी वक्फ बोर्ड में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य भी शामिल होंगी। प्रत्येक जो बोर्ड होगा, देखिए यहाँ पर अभी बोर्ड का स्ट्रक्चर बता रहे हैं कैसे कैसे होगा। जो राज्यों में वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य शामिल होगी, प्रत्येक राज्य बोर्ड में जो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बोर्ड होगा उसमें 2, ठीक है, राज्य बोर्ड में 2 और केंद्रीय परिषद में 2 महिलाएं होंगी। यानी कि कितनी मेंबर्स होंगी? 2 मेंबर्स महिलाएं यहाँ पर होंगी। अभी तक महिलाएं इस वक्फ बोर्ड या काउंसिल की मेंबर नहीं थी। जिन जगहों पर वक्फ बोर्ड नहीं है वहाँ कोई ट्रिब्यूनल में जा सकता है, जो अब तक नहीं है। यानी कि कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर वक्फ बोर्ड नहीं है, तो वो लोग कहाँ जा सकते हैं? ट्रिब्यूनल का प्रावधान यहाँ पर क्या क्या है। अब तक हम इतना है, थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर बता दें कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और नियमन के लिए बनाया गया एक एक्ट है। यानी कि मुस्लिम जो समुदाय है उसकी संपत्ति, उनके जो धार्मिक संस्थान, जो ऐसी जगह हैं जहाँ वो अपने धर्म से संबंधित कोई भी अनुष्ठान करते हैं, उनके मैनेजमेंट और रेगुलेशन के लिए कानून है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी के डिस्पोजल सब इसी के थ्रू देखे जाएंगे। इस एक्ट का उद्देश्य क्या था कि वक्फ संपत्तियों का उचित संरक्षण करना, प्रबंधन सुनिश्चित करना, ताकि धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए इन संपत्तियों का उपयोग किया जा सके। देखिए उद्देश्य कितना अच्छा था कि जो लोग प्रॉपर्टी चैरिटेबल के रूप में दे रहे हैं उनका एक चैरिटेबल, एक अच्छे तरीके से लोगों की हेल्प करने के लिए इसका यूज़ किया जा सके, जिसका अर्थ है रोकना या समर्पण करना। मतलब इनके इसका मेन, अगर वक्फ जो वर्ड है अगर हम इसका अरबी शब्द देखें तो इसका मतलब होता है रोकना या समर्पण करना। इस्लाम में वक्फ संपत्ति क्या मानी जाती है? देखिए जो इस्लाम धर्म है उसमें वक्फ संपत्ति एक स्थायी, धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में समर्पित की जाती है, जिसका उपयोग जो है मोस्टली देखिए वही, अगर हम जैसे हम हिंदूज़ हो गए, हिंदुओं में देखिए क्या होता है मोस्टली, जो ट्रस्ट एक्ट आपने पढ़ा होगा, हम क्या दे रहे हैं? अपनी प्रॉपर्टी एज ए ट्रस्ट दे रहे हैं कि मतलब ये किसी भी एज ए धार्मिक काम के लिए आपको इसको यूज़ करो। धार्मिक काम के लिए ज़रूरी नहीं है मंदिर बनाओ, वहाँ पर कोई भी उपासना स्थल बनाओ, वहाँ पर अस्पताल खोलो, स्कूल खोलो, धर्मशाला खोलो, इस पर्पज़ से वहाँ पर चीज़ें दी जाती है, ताकि चैरिटेबल मतलब एक ऐसा काम हो सके जिससे जनता की भलाई हो सके। बट आप क्या कर रहे हो? उस प्रॉपर्टी को अपने लिए यूज़ कर रहे हो, अपने नाम पर उसको रजिस्टर्ड कर रहे हो। तो ये देखिए मेन पर्पज़ जो आपने यहाँ पर देखा कि आखिर क्या है ये, तो यहाँ पर ये वक्फ जो है मुस्लिम की संपत्ति की बात करता है। ठीक है, कि वक्फ संपत्ति को क्या बताया है इन्होंने? इस्लाम में वक्फ संपत्ति कैसी संपत्ति है जो एक स्थायी, धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में समर्पित की जाती है। किस पर्पज़ से? कि जो गरीब हैं उनकी मदद हो सके, उनको शिक्षा आदि के लिए इसका यूज़ किया जाए। वक्फ प्रॉपर्टियों का जो मैनेजमेंट किया जाता है उसके लिए एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें अब परिवर्तन की बात आप देख चुके हो कि इसमें महिलाएं भी अब शामिल की जाएंगी। यह बोर्ड वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराता है, प्रोटेक्शन करता है और मैनेजमेंट की बात करता है।